नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस बेहद अहम और चर्चा में चल रहे विषय पर। क्या 500 का नोट भी अब बंद होने वाला है? आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर खबरें तैर रही हैं कि सरकार 500 का नोट भी बंद करने वाली है। किसी ने कहा आरबीआई ने छपाई रोक दी है, किसी ने कहा कि 30 सितंबर तक सारे एटीएम से 500 के नोट हटा दिए जाएंगे। तो आज मैं आपको पूरी कहानी साफ साफ समझाने वाला हूं। न कोई अफवाह है, न ये कोई भ्रम है, केवल तथ्य, तर्क और वो बातें जो सरकार और आरबीआई से निकलकर सीधे आप तक पहुंच रही हैं। पहला सवाल, 500 का नोट क्यों चर्चा में है? चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये सवाल उठा ही क्यों। हाल ही में एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार और आरबीआई अब 500 के नोट को लेकर गंभीर चिंतन कर रहे हैं। 2016 की नोटबंदी के बाद 2000 और 500 के नए नोट लॉन्च किए गए थे। धीरे धीरे 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटा लिया गया। पहले छपाई बंद, फिर बैंकों से वापसी मंगवाई। अब 500 का नोट भारत की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी बन चुका है। लेकिन अब इसमें 3 बड़े खतरे सामने आ रहे हैं। वो 3 बड़े खतरे क्या हैं? पहला, नकली नोटों की बाढ़ आ गई। दूसरा, हवाला और काले धन का सबसे आसान माध्यम बन गया है। और तीसरा, आतंकवादियों के लिए एक आसान तरीका हो गया है, यानी कि आतंकवाद में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। नकली 500 के नोट एक अब बड़ी समस्या हो गई है। देश भर से 500 के नकली नोटों की खबरें लगातार आ रही हैं। मध्य प्रदेश के देवास की अगर हम बात करें, जहां सरकार की आधिकारिक करेंसी प्रेस है, वहीं नकली 500 के नोटों का एक रैकेट पकड़ा गया। बिहार के सुपौल में एक पुलिस जवान के पास से 123 नकली नोट मिले। पंजाब और बंगाल से खबरें हैं कि नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते नकली नोट जो हैं वो 500 के नोट देश में घुसाए जा रहे हैं, उसके इस्तेमाल को बढ़ाए जा रहे हैं। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, सरकार ने दावा किया था कि इससे जाली नोटों पर रोक लगेगी। लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, नकली नोटों की छपाई और तेज हो गई और टारगेट बना 500 का नोट। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि नकली 500 के नोटों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। सोचिए, जब एक ऐसा नोट जो देश भर में सबसे ज्यादा चलता है वो ही नकली बनने लगे तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। आरबीआई और सरकार की रणनीति क्या है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या 500 का नोट बंद हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आधिकारिक रूप से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है कि 500 का नोट बंद किया जा रहा है। लेकिन सरकार और आरबीआई ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो इसकी भूमिका को धीरे धीरे खत्म करने की ओर इशारा करते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन क्या है? आरबीआई ने सभी बैंकों और एटीएम सर्विस कंपनियों को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक देश के 75% यानी कि 75% एटीएम में 100 और 200 के नोट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। इसका सीधा मतलब है 500 के नोट की निर्भरता घटाओ, यानी उसको कम करो। 100 और 200 के नोट को बढ़ाओ और 500 की जो नोट है उसको घटाओ। धीरे धीरे सिस्टम को छोटे नोटों और डिजिटल पेमेंट की तरफ मोड़ो। प्रिंटिंग में कटौती, यानी कि जो छपाई है 500 रुपए की, उसमें कटौती करने की बात हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई ने 500 के नए नोटों की छपाई में भी कटौती शुरू कर दी। यानी जैसे 2000 के नोट की छपाई पहले धीरे धीरे बंद की गई थी, वैसा ही इस बार हो रहा है।
राज्य सरकारों की भी कुछ मांगे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में केंद्र सरकार से मांग की कि 500 और उससे बड़े सभी नोट बंद कर दिए जाएं। हालांकि 500 से कोई बड़ा नोट है नहीं मार्केट में। उनका तर्क क्या है? इससे भ्रष्टाचार और कैश बेस्ड जो हवाला के लेन देन हो रहे हैं उस पर रोक लगे। अगर 500 का नोट हटता है तो क्या होगा? अब बड़ा सवाल, अगर 500 का नोट बंद हुआ तो आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फायदा क्या होगा पहले यह समझ लीजिए। नकली नोटों पर रोक लगेगी, हवाला और काला धन सीमित होगा, कम होगा, डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा मिलेगा, कर संग्रहण में पारदर्शिता आएगी। नुकसान क्या होगा? क्योंकि जब भी कोई फैसले लिए जाते हैं तो फायदा और नुकसान दोनों को ध्यान में रखा जाता है। नुकसान यह होगा कि ग्रामीण इलाकों में थोड़ी परेशानी होगी, छोटे व्यापारियों को दिक्कत होगी, कैश डीलिंग करने वालों पर भी असर होगा। ट्रांजैक्शन में बार बार छोटे नोट गिनने की एक झंझट होती है। यानी यह फैसला अगर जल्दबाजी में किया गया तो समाज के एक बड़े तबके को झटका लगेगा। क्या भारत पूरी तरह डिजिटल हो गया है? ऐसे में एक सवाल उठता है। सरकार यूपीआई और डिजिटल पेमेंट को बहुत आगे बढ़ा चुकी है। 2024 में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए, करीब 140 अरब ट्रांजैक्शन। अब गांव देहात के पान वाले से लेकर चाय की गुमटी तक पर क्यूआर कोड लग चुका है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप अब हर मोबाइल में है। लेकिन फिर भी भारत एक बड़ा हिस्सा अभी भी कैश पर ही निर्भर है। बुजुर्ग लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ग्रामीण किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं। अगर 500 का नोट अचानक बंद कर दिया गया तो इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए सरकार की रणनीति है, धीरे धीरे छपाई कम करो, सिस्टम को डिजिटल बनाओ और फिर नोट को खुद ब खुद खत्म होने दो। जैसे कि 2000 हुआ। 2000 भी बाजार से जब हटे तो आदमी को पता नहीं चला, इंसान को पता नहीं चला कब हटा लिया गया। वो तरकीब एक अच्छा फॉर्मूला था और मुझे लगता है कि इस बार भी वो कारगर साबित होगा। नोटबंदी 2.0, लेकिन इस बार धीमी और चुपचाप, जो मैं कह रहा हूं। इसी प्रक्रिया से अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा हंगामा नहीं होगा। 2016 की नोटबंदी अचानक हुई थी, रात 8 बजे ऐलान और अगले दिन से अफरा तफरी। लेकिन इस बार सरकार धीरे धीरे चल रही है। पहले 2000 का नोट साइलेंट मोड में वापस लिया गया, अब 500 के नोट की छपाई घटाई जा रही है। एटीएम में 100-200 की प्राथमिकता। इसको संक्षेप में फिर से मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको सुनिएगा। डिजिटल पेमेंट है उसका जोर शोर से प्रचार, यानी इस बार जनता को लाइन में खड़ा किए बिना ही एक नई स्मार्ट नोटबंदी हो रही। हालांकि हमेशा की तरह कोई भी आप निर्णय या फैसला लेते हैं तो विपक्ष सवाल खड़ा करता ही है। विपक्ष भी इस बार भी कह रहा है। इस पूरे मुद्दे पर कई तरह से बातें सामने आ रही हैं। पहला कि ये नोटबंदी 2.0 है, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाई जा रही। सरकार नकदी पर रोक लगाकर अपने डिजिटल कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा जैसे दलों का कहना है कि यह फैसला गरीब विरोधी हो सकता है। वहीं भाजपा का तर्क है कि इससे पारदर्शिता आएगी और नकली नोटों पर अंकुश लगेगा। क्या दूसरे देश भी ऐसा करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या दुनिया के दूसरे देश भी बड़े नोट हटाते हैं? बढ़िया एग्जाम्पल है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ 100 के नोटों की छपाई जो है, प्रिंटिंग जो है घटाई गई है। यूरोपीय जो यूनियन है वहाँ पर 500 के नोट को सर्कुलेशन से हटा दिया गया है। अमेरिका में 100 से ऊपर कोई नोट है ही नहीं। चीन सबसे बड़ा नोट उसका जो है 100 युआन है और डिजिटल पेमेंट सबसे आगे। यानी
ज़्यादातर देश अब डिजिटल और छोटे डिनोमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं? आज भारत में चलन में जो मौजूदा टोटल करेंसी है, कुल करेंसी की बात अगर हम करें तो 500 के नोट का हिस्सा करीब 77% है, यानी कि 77% 500 के नोट वो चलन में। 100 रुपया, 200 रुपया और 10 रुपये के नोटों का संयुक्त हिस्सा है केवल 18, यानी कि इनको जोड़ दिया जाए तो ये तीनों नोट मिलकर बनते हैं 18%। 2000 का नोट अब लगभग पूरी तरह सर्कुलेशन से बाहर हो चुका है, अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर 500 भी हट गया तो पूरे देश की मुद्रा प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यानी कुल मिलाकर क्या सच में 500 का नोट बंद होने वाला है? फिर से उसी सवाल को लेकर मैं आ रहा हूं जिसको लेकर कंफ्यूजन है। तो आइए आखिर में इस पूरे मामले को मैं संक्षेप में समझाता हूं। समझिएगा, पूरे जो अभी तक मैंने आपको बताई उसको मैं संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 500 का नोट, 500 का नोट, फिर से सुनिए, 500 का नोट अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग कम हो रही है, छपाई कम हो रही है, एटीएम में इसकी उपलब्धता घटाई जा रही है, नकली नोटों का खतरा बढ़ रहा है। सरकार का फोकस डिजिटल पेमेंट और छोटे नोटों की ओर है। धीरे धीरे इसकी भूमिका को खत्म किया जा रहा है, यानी 500 का नोट अगले 1-2 सालों में अपने आप सर्कुलेशन से गायब होता चला जाएगा बिना किसी शोर शराबे के। हालांकि जो मेरे सूत्र बताते हैं उनका ये कहना है कि 2026 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च 2026 तक 500 के नोट बाजार से हटा लिए जाएंगे और 100 का नोट और 200 का नोट प्रचलन में ज़्यादा आ जाएगा। अब सवाल आपसे, क्या आप नकदी की बजाय डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानते हैं कि 500 का नोट हटाना सही फैसला होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, यानी कि इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम न भूलें। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, नमस्कार।